जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी AK खत्री। तो हम लोग कक्षा 8 हमारा राजस्थान पुस्तिका पढ़ रहे थे और आज ये तीसरा लेसन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी एकीकरण आज हम पढ़ेंगे। और कुल मिला के आपको अच्छे से पढ़ना है और मुश्किलें आएगी अगर आप तैयारी करोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपके साथ हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है और हम जल्द ही ये सारी किताबें पूरी करेंगे 6 से 10 तक की, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी है। तो अब कुछ दिन बाद फ्री हो जाएंगे तो आराम से रेगुलर आपको क्लासेज मिलेगी। तो कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम जुनून, जोश और जुनून एनी टाइम अपने साथ रखना है। जो जुनून अपने साथ रहेगा तो भी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो आज हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं और ये किताब स्कूल की किताब है और गवर्नमेंट स्कूल की। पहले हमने 2 लेसन पढ़े, वो कोई बाहर मार्केट की किताब थी। उसमें और इसमें मैंने देखा काफी चेंज है, कई क्वेश्चन नहीं है, कई चीजें उसमें छोड़ रखी है, लेकिन ये एकदम ये गवर्नमेंट स्कूल की लाइब्रेरी से ली हुई किताब है। ठीक है साथियों, तो शुरू कर रहे हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वे कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों एवं रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। अब कह रहे हैं वर्तमान में जो राजस्थान हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा राजस्थान शुरू में नहीं था। कई प्रयास हुए, कई प्रयासों के बाद जो स्थिति आज अपने सामने है, पूरा राजस्थान एकीकृत है, तो कई प्रयासों के बाद अपने सामने है। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ होगी। लिनलिथगो ने एक आदेश निकाला था 1939 में। क्या निकाला था कि भाई जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनका विलय कर दो। क्या कर दो? तो छोटी छोटी रियासतें, मान लो एक 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 इतनी रियासतें, तो इनको बना के एक बना दो। 1939 में एक लेटर निकाला था, किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है साथियों, तो उसमें कुछ शर्तें थी कि भाई छोटी रियासतें या बड़ी रियासतें, इनका आधार क्या होगा? तो कि उन्होंने अनुमान लगाया कि 50 लाख जिनकी वार्षिक आय हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उनको आप दूसरी रियासत में मिला दो। और क्या तरक दिया कि इससे प्रशासनिक दक्षता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रशासनिक दक्षता आएगी, अच्छी तरह से प्रशासन चलाया जा सकेगा। और क्या था कि छोटी रियासतों ने विरोध किया और बड़ी ने इसका समर्थन किया, किसका? इस लेटर का। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के ये हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान में रखना है कि 1939 में जो लिनलिथगो ने एक आदेश निकाला, उस आदेश में क्या था कि छोटी रियासतों का विलय कर दिया जाए। और इससे क्या आएगी कि प्रशासनिक दक्षता आएगी। लेकिन छोटी रियासतों ने विरोध क्यों किया? पूछ लें। विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा था दूसरी रियासतें में जाने से। और बड़ी रियासतों ने उनका समर्थन किया क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा हो रहा था। तो आगे देखो, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। अभी हमने ये बात करी कि जिनकी वार्षिक आय 50 लाख से कम हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति एवं एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जो प्रजामंडल आंदोलन से जन जागृति फैली, उससे एकीकरण की प्रक्रिया क्या बढ़ी? आगे बढ़ी। संगठन में ही शक्ति है। ठीक है साथियों, 22 मई 1946, एक मिनट, 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरे करने हेतु कहा। यानी 22 मई 1946 को एक ज्ञापन दिया और ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को क्या कहा कि आप एकीकरण की प्रक्रिया जल्दी पूरी करो। ठीक है, ये डेट भी ध्यान में रखना। अब एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। यानी एकीकरण चल रहा था और इसी बीच में अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। पहले एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसे प्राथमिकता दे दी कि और इसे तेज कर दिया कि जल्द से जल्द एकीकरण हो। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए हो। पहले देखो, पहले तो अलग था। ठीक है ना, वो लिनलिथगो का लेटर था, उसके हिसाब से था 50 लाख आय। लेकिन भारत सरकार का जो रियासती विभाग था, कौन सा विभाग? रियासती विभाग। उसमें क्या आधार बने कि न्यूनतम आय 1 करोड़ होनी चाहिए और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वही अपनी स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व रख सकती है। लेकिन ये शर्त अलग थी। ये लिनलिथगो का जो लेटर आया था, या फिर जो भारतीय अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का जो प्रस्ताव था, उसमें ये था। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 50 लाख और 20 लाख वहां है, यहाँ डबल कर दिया पेमेंट और जनसंख्या कर दी आधी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर रियासत ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। यानी इस मापदंड के अनुसार, यानी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख हो, इसकी पालना सिर्फ ये रियासतें ही कर रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है साथियों, यही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। इस मापदंड रियासत विभाग ने जो निर्णय निकाला, उसके मापदंड के अनुसार कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी या बड़ी रियासतें थी? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ये उस टाइम बड़ी रियासतें थी। ठीक है साथियों, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान के विलय में पक्ष में थी। लेकिन इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान के विलय में पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल एवं अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने विलय के प्रस्ताव को समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान, अब हम देख रहे हैं एकीकरण से पहले का राजस्थान कैसा था। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, कितनी रियासतें? 19 रियासतें। आपको ध्यान में रखना, 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3 ठिकाने थे। अब जो वर्तमान में राजस्थान दिखाई दे रहा है, पहले ये राजस्थान 19 और 3 22 टुकड़ों में बंटा हुआ था। कितने टुकड़ों में? 22। 19 तो देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो ये रियासतों का भी आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, और ये तो आराम से याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, बूंदी है, कोटा है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, करौली है, शाहपुरा है, सिरोही है, टोंक है, जैसलमेर है और किशनगढ़। ये 19 रियासतें थी। पूछ लेंगे कौन सी रियासत नहीं थी, तो आपको ध्यान में रखना, नए वाले जिले तो करीब करीब इसमें कमी है। ठीक है, फिर 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ठीक है, तो कुशलगढ़ कहाँ पर था? ये बांसवाड़ा में था। कुशलगढ़ कहाँ था? बांसवाड़ा। फिर लावा पूछ ले, तो लावा टोंक में था। कहाँ पर था लावा? लावा टोंक में था। नीमराणा अलवर में था। ठीक है साथियों, तो ये पूछ लेंगे कि अभी तो वर्तमान में पूछ लेना, ये नीमराणा वर्तमान में खेरथल तिजारा नया जिला है। खेरथल तिजारा तो इसमें है ये, ठीक है ना, खेरथल तिजारा में है नीमराणा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना अपडेट डेटा के हिसाब से। आगे देखो, एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। पूछ लेंगे एकीकरण का पहला प्रयास किसने किया? कोटा रियासत के महाराव भीम सिंह थे, उन्होंने पहला प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये पूछ लेंगे, एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? कोटा महाराव भीम सिंह। ठीक है, इन भीम सिंह का नाम आपको आगे भी ध्यान रखना है। ये राज प्रमुख भी रहे हैं शायद आगे, ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 एवं 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, और इसी क्रम में कोटा के बाद मेवाड़ ने 25-26 जून 1946 को उदयपुर, राजस्थान, गुजरात और मालवा के काफी शासकों का एक सम्मेलन बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप उदयपुर में शामिल हो जाओ, मेवाड़ में शामिल हो जाओ। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने बुलाया, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। पहले एकीकरण की प्रक्रिया से पूर्व इन्होंने कोशिश कर ली कि आप हमें शामिल हो जाओ, कभी कोटा वाला जा रहा है भीम सिंह जी, कभी मेवाड़, तो काफी ठिकानों ने ये कोशिश करी। जयपुर ने करी, बूंदी ने करी, कोटा ने करी, झालावाड़ ने करी, लेकिन ये सारे प्रयास उनके निजी हितों को पोषित कर रहे थे, इसलिए ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतरी जनदान से शीघ्र जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय थे, और शासक तो थे ही थे, इनके साथ जो जनता से जुड़ी संस्थाएं थी, आजादी के टाइम खूब संस्थाएं बनी थी, वो भी सक्रिय रही थी। अ, राज्य प्रजा परिषद एवं प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। प्रजामंडल और राज्य प्रजा परिषद ये चाह रहे थे कि राजस्थान को एक इकाई बनाया जाए और इसे भारत संघ में शामिल किया जाए, ऐसा प्रयास चल रहा था। अब एकीकरण के चरण, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़ा ध्यान रखना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूं आप वो ध्यान में रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एकीकरण के चरण, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। कैसी प्रक्रिया थी? जटिल थी, चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि अलग अलग ठिकाने थे, अलग अलग रियासतें थी, उनको बनाना किस तरह आपको पता ही है ना, बड़ा टेंशन का काम था, लेकिन फिर भी ये पूर्ण हुआ। दीर्घ काल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकाने को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। यानी लंबे टाइम से ये अलग अलग ठिकाना था, इनकी खुद की प्रशासनिक इकाई अलग थी, इनको एक साथ लाना बहुत कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थी। आप पूछ लेगा भाई संशय क्या थी? एक तो इनकी जनसंख्या, फिर सामाजिक रीति रिवाज, जैसे जोधपुर का अलग है, मेवाड़ का अलग है, कोटा का अलग है ना, और आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं भी थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, और कई रियासतों में परंपरागत पद्धति से ही प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे।
इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उसका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। कह रहे हैं कि अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग परंपरा पद्धतियाँ चल रही थी, अलग-अलग तरह से शासन चल रहा था। इन सबको एक रूप में लाना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। लेकिन सारी चुनौतियाँ थी, फिर भी उस टाइम के नेताओं ने, उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश करी और नवंबर 1956 में यानी 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान जिसमें अभी हम रह रहे हैं, उस राजस्थान का निर्माण हो गया था। ठीक है साथियों? 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में या पूछ लेंगे राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया चली, उसमें कितने चरण चले? 7 चरण। 7 चरणों में आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। हम ये आगे और देखेंगे। ठीक है? एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ? इसको हम एक सारणी से समझेंगे। देखो पहला चरण में नाम रखा गया, राज्य का नाम मत्स्य शेषन। अपने राजस्थान का क्या नाम रखा गया? मत्स्य शेषन। पहले चरण में मत्स्य शेषन, इसकी गठन की तारीख थी 17 मार्च या 18 मार्च। कहीं 17 मार्च भी आती है, कहीं 18 मार्च भी आती है। तो आपको दोनों एग्जाम के ऑप्शन में नहीं मिलेगी, आपको एक डेट मिलेगी, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। तो कुल मिला के ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, ABCD ये 4 रियासतें थी जो मत्स्य संघ में शामिल हो गई थी। ठीक है? करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और अलवर को इसकी राजधानी बनाया। पहले अलवर आ रहा है, तो अलवर को क्या बनाया? इसकी राजधानी बनाया। और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख, और धौलपुर के राजा थे उनको क्या बनाया? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया और शोभाराम कुमाऊत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब पूछ लेंगे क्वेश्चन किया कैसा आता है कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो 17-18 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। ठीक है? फिर पूछ लेंगे राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। कौन सी थी? अलवर थी। ये आपको ध्यान में रखना। फिर पूछ लेंगे इसके राज प्रमुख कौन थे? तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह थे। ये आपको ध्यान में रखना। फिर पूछ लेंगे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत थे। फिर एक उद्घाटन का क्वेश्चन आता है, तो उद्घाटन किसने किया पहले चरण का? गाडगिल। किसने किया? गाडगिल ने। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगला चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण, इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान। तो ये राजस्थान शब्द पहली बार यानी राजस्थान नाम का प्रयोग या राजस्थान इस ढांचे के लिए पहली बार 1948 में हुआ था। तो इसका नाम राजस्थान रख देंगे। कर्नल तोड़ वाली बात अलग है, लेकिन हम एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी रियासत आई? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ एवं लावा ठिकाने को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। तो कुल मिला के 2 ठिकाने मिले और बाकी ये रियासतें मिली थी। कितनी रियासतें? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 रियासतें और 2 ठिकानों को मिलाकर पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और कोटा को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। बनाया राज प्रमुख। और गोकुल लाल आसवा इस चरण के क्या बने? प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री आज के टाइम में जो मुख्यमंत्री होता है, उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था, उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पूछ लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो अस्तित्व में बाद में आया, पहले तो प्रधानमंत्री ही हुआ करता था। तो आपको ये ध्यान रखना। फिर इसका उद्घाटन पूछ ले, तो इसका उद्घाटन भी गाडगिल ने किया था। किसने किया था? गाडगिल, NV गाडगिल। तो इसका उद्घाटन भी किसने? गाडगिल ने किया था। तो कुल मिला के डेट वो थी 17-18 और ये 25। ठीक है? ये भी 48 में काम हो गया। 2 चरण पूरे हो गए। अब तीसरा चरण, तृतीय चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। और इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय किया गया। अब कह रहे हैं संयुक्त राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को बनाया गया राज प्रमुख और माणिकलाल वर्मा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो वापस देखो, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया गया। तीसरे चरण में उदयपुर का विलय कब हुआ? तीसरे चरण में। देखो 3 ऐसे लिखते हैं, उदयपुर भी ऐसे लिखते हैं, तो ये ध्यान में रखना। उदयपुर का विलय तीसरे चरण में हुआ था। और अब ये एक चीज और ध्यान रखना, ये विलय हो रहा है ना, इनमें ही हो रहा है, इसको छोड़ दे। मत्स्य संघ अभी अलग चल रहा है। ये जो द्वितीय चरण था ना, इसमें ये इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है? तो इसमें उदयपुर मिला। अब कौन मिला? उदयपुर मिला था। ये तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना। पहला चरण मत्स्य संघ तो भी अलग पड़ा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। यानी 2 + 3
ऐसे हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो उदयपुर का विलय कर दिया तीसरे चरण में। और मेवाड़ के महाराजा जो भोपाल सिंह थे उसे क्या बनाया, राज प्रमुख। और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री। नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत थी इसलिए जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे। फिर चौथा चरण का नाम दिया गया वरहद राजस्थान। देखो, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, अब वरहद राजस्थान। तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ। बड़ी बड़ी रियासतें थी, देखो 3 तो बड़ी है। और जैसलमेर का विलय हुआ तीसरे चरण में। जयपुर, जोधपुर, जे जे बी, देखो 3 जे है, J3B। तो ऐसे ध्यान में रख लेना, जे से जैसलमेर, जे से जोधपुर, जे से जयपुर और बी से बीकानेर। जयपुर के मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया, राज प्रमुख। वरद राजस्थान का राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया, क्योंकि भूपाल सिंह मेवाड़ के थे, मेवाड़ बड़ा ठिकाना था, तो इनको क्या बना दिया, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख तो मान सिंह द्वितीय, ये 2 राज प्रमुख नहीं रह सकते, ये बड़े थे इनसे, रियासत पुरानी थी ना, तो इनको बोला भी आपको महाराज प्रमुख बना देते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या करा, उद्घाटन करा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो 3 चरणों में, अब देखो दूसरा, तीसरा और चौथा ये एक साथ आ गई। अभी मत्स्य संघ अलग पड़ा है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब पांचवा चरण, पांचवें चरण का नाम रखा गया संयुक्त वरद राजस्थान। इसका गठन 15 मई 1949। और वरद राजस्थान में मत्स्य संघ का और नीमराणा ठिकाने का विलय हुआ। अब पांचवें चरण में जो मत्स्य संघ अलग बड़ा था वो राजस्थान में आ गया, संयुक्त वरद राजस्थान बन गया। इसमें देखो, एक तो मत्स्य संघ यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और फिर नीमराणा जो ठिकाना था उसका विलय हो गया पांचवें चरण में। लेकिन कुशलगढ़ और लावा 2 ठिकाने और थे, देखो 2 ठिकाने और थे, तो इनका विलय कब हुआ, ध्यान रखना। चरण भी तीसरा और ठिकाने भी 2, कुशलगढ़ और लावा, तो इनका दूसरे चरण में। और जो पीछे बचा नीमराणा उसका पांचवें चरण में। और पांचवें चरण में मतलब जब मत्स्य संघ आया था पांचवें चरण में, राजस्थान मिला था, संयुक्त वरद राजस्थान उसको नाम दिया गया था, उसी टाइम नीमराणा और मत्स्य संघ का विलय हुआ था, ठीक है साथियों। फिर है छठा चरण। छठा चरण 26 जनवरी 1950। इस टाइम जब ऊपर वाला पूरे आ गए, अब 1, 2, 3, 4, ये 5, ये सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये मत्स्य संघ के भाग है इसमें। तो 26 जनवरी 1950 को इसको गठन हुआ। सिरोही अब इसमें मिल गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा इसमें नहीं मिला, यानी सिरोही को इसमें मिला दिया, आबू और देलवाड़ा को गुजरात में मिला रहे थे, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है। तो वो अगले चरण में आ जाता, लेकिन फिलहाल छठे चरण में सिर्फ सिरोही आया, देलवाड़ा एवं आबू नहीं आया, आपको ध्यान में रखना है। फिर सातवां चरण हो जाता है। सातवां चरण का नाम रखा गया राजस्थान। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और राजस्थान में आबू देलवाड़ा आ गया, अजमेर मेरवाड़ा आ गया, मंदसौर आ गया जो एमपी में है। और सुनेल टप्पा का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। और जालोर का एक सिरोन शतर था, किसका, झालावाड़ का, इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया है। ये देखो, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उस टाइम। और मंदसौर और सुनेल टप्पा ये एमपी के थे, इनको राजस्थान में मिलाया। और झालावाड़ का जो सिरोन शतर था वो उनको दे दिया, किसको, मध्य प्रदेश वालों को, क्योंकि उनकी सीमा मिल रही थी। तब अब आपको कुल मिला के ध्यान रखनी है। देखो साथियों, ये सारणी हमने इतनी बड़ी पढ़ी है, तो एक तो आपको इनकी तारीख ध्यान रखनी है, यानी इनका उद्घाटन या गठन कब हुआ। तो 18, 25, 18, 30, 30 का आधा कितना, 15, 26, 1। तो ये है 7 चरण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 25, 18, 25, 18, 30, 30 का आधा, 15, 26, 1। ये तो डेट होगी। फिर इनकी सन भी पूछते हैं, तो 3 की तो 48 है, ये 3 है, 3 48, ठीक है, इनकी 48, 3 का गठन 48 में हुआ। चौथा और पांचवा कब है, 50। ये चौथा और पांचवा देख लो कहाँ गया, ये 1, 2, 3, ये चौथा और 5, इसका 1949 में है, ठीक है। और ये लास्ट बचा है, ये एक 50 है और एक 56 है। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि इनसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 48, 2 गुण 50, 50, 56। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री, तो पहले के प्रधानमंत्री कौन रहे, शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुल लाल आसावा, तीसरे का मणिकलाल वर्मा, चौथे का हीरालाल शास्त्री, SGMH। ये आपको ध्यान में रखना। फिर राज प्रमुख का क्वेश्चन आता है, राज प्रमुख का उदय भीम भोपाल मानसिंह, उदय भीम भोपाल मानसिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। ये राज प्रमुख हो गए। फिर क्वेश्चन आता है उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन हुआ, तो इसका है गाडगिल, फिर गाडगिल और फिर नेहरू, फिर पटेल।
पटेल। तो ये सारणी अगर आपको याद हो जाती है तो आपका एकीकरण का क्वेश्चन मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं होना है। तो ये सारणी आपको ध्यान में रखनी है, एक तो डेट ध्यान में रखनी है, एक कौन सा क्षेत्र कब मिला ये ध्यान में रखना है, मत्स्य संघ का आपको ध्यान में रखना है, मत्स्य संघ 5वें चरण में आया था, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये अपनी सारणी पूरी होगी और इसके साथ ये एकीकरण का टॉपिक भी आपका करीब करीब पूरा हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च यानी जो एकीकरण का चौथा चरण था, कौन सा चौथा चरण, जिसका उद्घाटन या गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, क्योंकि उस टाइम बड़ी रियासत थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और उस टाइम वो आए थे, क्या नाम था उनका भूल गया मैं, हीरालाल शास्त्री को तो बनाया गया था क्या प्रधानमंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। तो उस टाइम से लगातार 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब वर्तमान में तो और चेंज कर दिया, लेकिन आपको 30 मार्च याद रखना है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण। तो करीब करीब छोटा सा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक नहीं था। हमने कोशिश करी लाइन टू लाइन देखने की, जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई उनको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, एकीकरण, एकीकरण किसे कहते हैं, जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया एकीकरण। वृहद यानी विशाल या बड़ा। ठीक है, तो और उनका नाम भी ध्यान में रखना। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरे का पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, ऐसे ध्यान में रखना। तीसरा है संयुक्त राजस्थान, कौन सा है संयुक्त राजस्थान। चौथा कौन सा है वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। पांचवा दोनों को मिला के संयुक्त वृहद राजस्थान, क्या है संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा राजस्थान संघ, सातवां राजस्थान संघ। तो ये नाम भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। आगे देखो, क्वेश्चन है संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, बताओ आप। जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा, कौन सा नहीं था अजमेर मेरवाड़ा नहीं था, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को कब शामिल किया गया, अजमेर मेरवाड़ा को 7वें चरण में शामिल किया गया था, जिस टाइम अबू देलवाड़ा को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के, इसका डी होगा, ठीक है ना। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, ये इजी से क्वेश्चन है, कोई भी बता देंगे। बताओ संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, कौन थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह को बाद में क्या बनाया, बताओ। भोपाल सिंह पहले तो राज प्रमुख थे, बाद में इनको चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से आगे बढ़ी। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, कौन थे एच एल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसका विलय 7वें चरण में हुआ था, हमने अभी देखा है। ठीक है साथियों, संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण मत्स्य संघ के विलय के बाद, किसके बाद, मत्स्य संघ के विलय के बाद, क्योंकि मत्स्य संघ अलग दौड़ रहा था, और ये संयुक्त वृहद राजस्थान जो 5वां चरण था उसके बाद इसका गठन हुआ था। अब देखो मिलान करना है। तृतीय चरण के राज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह, कौन थे भोपाल सिंह। वृहद राजस्थान के उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान दिवस 30 मार्च। एकीकरण पूर्ण करने की तिथि 1 नवंबर 1956। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हम ये कर ही लेते हैं। अगर अगला देखो, एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। अभी हमने देखा अजमेर मेरवाड़ा हो गया। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। कितने में, 7, ये आपको पता है। तो अगला क्वेश्चन है देखो, राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताओ। 4 रियासतें, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, खूब रियासतें थी ना। तो अगला, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, ए बी सी डी हमने पढ़ा, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। तो ठीक है साथियों, हमने आज राजस्थान एकीकरण पढ़ा है। कक्षा 8 का टॉपिक है बच्चों के हिसाब से, बाकी ये कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। धीरे धीरे हम पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, पढ़ा सुना, आपकी जिंदगी में जरूर काम आएगा, और जब आप एग्जाम दोगे तो मुझे जरूर याद करोगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।